हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है जेनजी स्टडी। इस चैनल पे मैं आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी 11th 12th के। आज मैं आपको क्लास 12th का डिबेंचर चैप्टर से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक पढ़ाऊंगी। इस टॉपिक से आपका फुल फ्लेज एग्ज़ाम में 110% रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन आना ही आना है 4 to 6 मार्क्स का। अगर आप इस जर्नल एंट्रीज़ को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 4 से 6 मार्क्स और हो सकता है 6 से 8 मार्क्स भी आपके अच्छे से बन जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इशू करेंगे एट पार पे। पार का मतलब पता है ना, जो हमारी फेस वैल्यू होती है, ठीक है। और रिडीम करेंगे। रिडम्पशन का मतलब आज हम लोग पहले समझते हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है, मतलब देती है, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है अपनी कंपनी में लगाने के लिए, तो जब वो इशू करती है तो वो उन्हें डिबेंचर इशू करती है और जब एक टाइम पर उन्हें पैसा देना वापस देना होता है डिबेंचर होल्डर्स को, उसको हम कहते हैं रिडीमेबल एट, ठीक है। रिडीमेबल मतलब होता है पेमेंट करना। तो ये कंपनी को देना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को। तो सबसे पहले एंट्री हमारी है इशू एट पार, और इसको जब हम एक टाइम पर 5 साल बाद या 10 साल बाद या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे हम जब उसे वापस करेंगे तो उसको बोलेंगे रिडीमेबल। और एट पार मतलब हम लोगों ने 10 रुपये में ही खरीदा था और 10 रुपये में ही हम लोग उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। सेकेंड हम लोग करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो परसेंटेज डिबेंचर का मतलब पता है ना, जिस परसेंट जो डिबेंचर का नाम होता है, तो X% डिबेंचर हो, 9%, 10% वो हो, वही इसमें लिखना है, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारी होती है इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। तो सबसे पहले प्रीमियम का मतलब पता है ना, पार से जब हम, मतलब अगर हमारी फेस वैल्यू से जब हम लोग ज़्यादा की देते हैं, ये ज़्यादातर हमारा प्रीमियम को होता है जब हमारी गुडविल या उस टाइम पर डिबेंचर की वैल्यू ज़्यादा हो रही होती है, तो वही देते हैं। फेस वैल्यू से जब हमारा ज़्यादा पैसा हमें देना होता है वही हमारा प्रीमियम होता है। और रिडीमेबल एट पार मतलब जब उसको उसकी रिपेमेंट का टाइम आता है तो उसकी रिपेमेंट के टाइम पर हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू पार पर ही होती है, मतलब फेस वैल्यू पर ही होती है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्योंकि हमने प्रीमियम पे करा है इशू, ठीक है, तो कंपनी के लिए ये हमारा क्या है, तो कंपनी को ये प्रीमियम पे पैसे मिले तो कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ, तो सारे प्रॉफिट्स हमारे क्रेडिट होते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जो भी डिबेंचर का नाम होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। ये हमारे लिए प्रॉफिट है कंपनी के लिए। फिर थर्ड एंट्री हमारी होती है इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जब हम फेस वैल्यू से कम पे कर रहे होते हैं। और रिडीमेबल एट पार मतलब फेस वैल्यू पर ही जब हम उसकी रिपेमेंट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डिबेंचर। सेकेंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि 10 रुपये का हमारा फेस वैल्यू था बट हमारा बिक कितने में रहा है, हम लोग दे कितने में रहे, कुछ भी ले लो, 90, 95, 60, 65, तो डिस्काउंट हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो सारे लॉसेस हमारे डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जो भी डिबेंचर का नाम होगा। फिर नेक्स्ट हमारी फोर्थ एंट्री होती है इशू एट पार, मतलब फेस वैल्यू पे हम लोग दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, बट हम लोग जब उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब फेस वैल्यू से ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी को हो जाता है लॉस, क्योंकि वो 10 रुपये पे कर रही होगी बट उसे देना कितना पड़ रहा होगा, 105 वो 15, 20 ऐसे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा होगा फेस वैल्यू से, तो उसको यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो इसकी पहली जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम उसकी रिपेमेंट करते हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम हमारा लॉस है तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस को हम शो करेंगे रिडम्पशन के नाम से, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये हम लोग शो कर रहे हैं कि प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे हमारा प्रीमियम था, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। फिफ्थ एंट्री होती है जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो मैं कराऊंगी वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है और वो आती ही है, मतलब इसमें से आपकी 1 से 2 तो आनी ही आनी है। एक 4th में आ जाती है, एक 4 मार्क्स में
4 नहीं 3 मार्क्स में आ जाती है, और 3 से 6 मार्क्स में आ जाती है, और एक तो 1 मार्क्स की आ ही जाती है। फिर नेक्स्ट होती है हमारी इशू एट डिस्काउंट, जब हम लोग फेस वैल्यू से कम पे कर रहे होते हैं बट रिडीम कर रहे होते हैं प्रीमियम पर। तो देखो यहाँ पर भी लॉस हुआ कंपनी को, क्योंकि वो उसकी फेस वैल्यू से कम पे मिल रहा है उसको पैसा, और उसको देना भी अपना फेस वैल्यू से ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसको मिला, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है और उसे यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर जब हम इसको रिडीम करेंगे तो कहेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। लॉस कौन सा, ये प्रीमियम वाला, ठीक है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कौन सा अमाउंट लिखेंगे, ये वाला अमाउंट लिखेंगे, टू परसेंटेज अकाउंट डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री होती है इशू कर रहे होते हैं जब हम लोग प्रीमियम पे, तो यहाँ पर तो हमें फायदा हुआ, बट रिडीम कर रहे हैं हम लोग प्रीमियम पर, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर ही रिडीम कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी को फायदा हुआ बट यहाँ पर कंपनी को लॉस होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो और नेक्स्ट एंट्री जब हम लोग रिपेमेंट करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। रिडम्पशन कौन सा लॉस है, ये प्रीमियम वाला, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ये वाला, इसमें प्रीमियम हम शो करेंगे, टू एसपीआर। एसपीआर क्या है, ये वाला प्रीमियम वाला। हम लोग अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, जर्नल एंट्री जो हमने सीखी है उसे हम अब क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इशू कर रहे हैं हम लोग एट पार पर, जिसकी वैल्यू है हमारी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, उसे ही हम लोग रिडीमेबल कर रहे हैं एट पार पे। तो एट पार हमारी फेस वैल्यू कहती है 100, तो फेस वैल्यू पे ही हम लोग रिडीम कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़, ठीक है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। वैसे एक शॉर्ट ट्रिक बताओ, यहाँ ये वाला अमाउंट है ना यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, पर अगर आपको कभी समझना है तो ये वाला अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 100 रुपीज़ और ये 100, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार्ट पर। तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि कंपनी को इशू फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस मिल रहा है। तो कितना मिलेगा उसे, 110 पे मिलेगा, जितने के डिबेंचर होंगे, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 110। तो ये अमाउंट पूरा सीधा इधर आ जाएगा 110। अब परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू वाला ही अमाउंट आता है, ठीक है। तो परसेंटेज डिबेंचर कितना था हमारा 100 का ना, तो 100 का, और एसपीआर कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये 110 था, ये 100 है, तो मतलब कितने का है, 10 रुपये का हमारा प्रीमियम है। समझ आया, ठीक है। ये हमारे सिर्फ फेस वैल्यू, और वो कर रही हूँ फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखे होंगे उससे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपका इशू कर रहे हैं आप डिस्काउंट पर, मतलब 95 पे। 100 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू थी, अब आप 90 फेस वैल्यू से कम पे आपको इशू करना है, तो 95 पे आप इशू कर रहे हैं और उसी को ही हम लोग रिडीम कर रहे हैं 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पर कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि कंपनी को पैसे कम मिले पर उसे देने ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी सीधा नॉर्मल अमाउंट, यहाँ पर 95 आ जाएगा, और डिस्काउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 95 से सीधा ये वाली वैल्यू। और अगर वैसे भी समझना है तो नॉर्मल बात है, जो जिस पे इश्यू हो रहा है वही हमारा अमाउंट यहाँ पर आएगा। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट कितने का है हमारा, 5 रुपये का, क्योंकि फेस वैल्यू 100 की है और हम दे कितने में रहे, 95 में दे रहे हैं। तो हमारा लॉस कितने का हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है, 5 का लॉस। और एक्चुअल वैल्यू हमें परसेंटेज डिबेंचर में लिखनी होती है, जो फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू हमारी 100 है, तो 100। अब नेक्स्ट हमारा आएगा इशू कर रहे हैं हम लोग पार पर,
मतलब फेस वैल्यू पे हम लोग इशू कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं उसकी प्रीमियम पे, तो कंपनी को यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि उससे पैसा कम मिल रहा है, फेस वैल्यू पे मिल रहा है, पर उसे देना किस पे पड़ रहा है, प्रीमियम पे मिल रहा है। वैसे जब हम लोग को ऐसा केस कब आता है, जब हमारी वैल्यू क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा होगी उस टाइम पर, गुडविल ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, इसलिए हमारे उस टाइम पे डिबेंचर के पैसे ज़्यादा हैं, मतलब डिबेंचर का रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक तरफ से अच्छा भी होता है कंपनी के लिए और एक तरफ से उसके लिए लॉस भी हो रहा होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक में कितने से पैसा आ रहा है, 100 से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जब हम लोग इसे रिडीम करेंगे तो सीधी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 100, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 से। ठीक है, और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो रहा है, हमें 10 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 रुपये उसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। और डिबेंचर अकाउंट परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा हमारा, एक्चुअल जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू कितने का है, 100 का है, तो 100 आपकी फेस वैल्यू हो गई। क्योंकि ये हमारा एक तरफ से प्रॉफिट, यहाँ से हमारा अच्छा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिडीमेबल मतलब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हमारी जो डिबेंचर की वैल्यू वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 रुपये का हमारा प्रॉफिट। समझ आया। नेक्स्ट एंट्री आपकी है, इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ बट यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कितने से पैसा आ रहा है कंपनी के पास, 110 से पैसा आ रहा है, बट उसको सीधी जब उसका रिडम्पशन का टाइम आएगा तो उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो 110 आपको यहाँ पर आ जाएगा। और लॉस एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने से हो रहा है, 110 का है 120, मतलब गैप कितने का आ रहा है, 10 का ना, तो 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और परसेंटेज डिबेंचर में हमारा एक्चुअल अमाउंट आता है, एक्चुअल मतलब फेस वैल्यू से हम लोग करते हैं, तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ अकाउंट कितना है हमारा, रिडम्पशन के टाइम पर हमें कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। और एसपीआर हमारा कितना है, एसपीआर हमारा 10 है। समझ आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी है इशू कर रहे हैं हम लोग डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको इशू करेंगे, जब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो 95 से हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, इसको सीधा यहाँ पर ले आएंगे 95। लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 10 रुपये ज़्यादा, तो 10। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये। ठीक है, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, परसेंटेज 2% डिबेंचर अकाउंट 100 पूरा एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना हो रहा है हमारा, 10 रुपये, ये ज़्यादा हो रहा है, 100 से ज़्यादा तो 10 रुपीज़। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 6 एंट्रीज अच्छे से समझ आई हो।